Hello everyone, welcome to our channel Toppers Target. So in the previous video we are discussing about the some chemical properties of metal. Now in this video we are discussing about some chemical properties of metals and non-metals also. So let's start. So first one is reactivity series of metal. Some metals are chemically very reactive and some metal are less reactive and some are unreactive. For example, potassium and sodium. So both they are react with cold water, so they are very reactive. Same. Next example, zinc and iron. Zinc and iron, they react with steam, so they are quite less reactive metal. On the other hand, अगर हम बात करें copper and silver do not react even with steam, so they are quite unreactive. So on the basis of above observation, we can say that the arrangement of metals in a vertical column in the order of decreasing reactivity is called reactivity series of metal. और reactivity series में जो सबसे most reactive metal होता है वो हमारा टॉप पे होता है और less reactive metal हमारा बॉटम में होता है. सो जो reactivity series है यानी कि पोटेशियम हमारा सबसे ज़्यादा reactive है और गोल्ड हमारा less reactive है. So potassium is the most reactive metal, so it is placed in the top of the reactivity series. As we come down in the series, जो हमारी chemical reactivity है metal की वो क्या होती है, decrease होती है. जैसे हम series में नीचे की साइड जाएंगे तो chemical reactivity क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी. So that's why gold become, या फिर कह सकते हैं गोल्ड हमारा क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि वो कहाँ है सीरीज़ में, नीचे टॉप में, सब बॉटम में, सबसे लास्ट में. सो जो मेटल हमारा अगर देखें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये क्या है हमारे, दिस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन एंड कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है हमारे लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन. सो दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, या कह सकते हैं कि सिंपल रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन. जो रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन है इसे और क्या कह सकते हैं, तो कि ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब हमारा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उस फ्रॉम इट सॉल्ट, तो दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल बी, तो ये क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ जाएगा सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी. लेट अस टेक वन एग्जांपल, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर. तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और क्या फॉर्म करा, दैट इज़ आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. क्योंकि बिकॉज आयरन क्या है हमारा, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो हाईली रिएक्टिव मेटल ने क्या कर दिया, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया. एक और एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल CuSO4 प्लस Zn. अब इन दिस जो Zn है हमारा वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा कॉपर मेटल को, बिकॉज कि जो हमारा जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से, तो ये क्या फॉर्म करेगा हमारा, ZnSO4 प्लस Cu. बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से. सो ये हमें तब पता चलेगा जब हमें जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो हमें याद होगी कि हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So reaction of non-metal with oxygen.
सो नॉन मेटल जब हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे कार्बन फॉर्म करेगा एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर फॉर्म करेगा एसिडिक ऑक्साइड दैट इज SO2, और हाइड्रोजन फॉर्म करता है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट मीन्स ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। कार्बन एक नॉन मेटल जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें एसिडिक ऑक्साइड। अब हमारा एसिडिक ऑक्साइड क्या है, CO2। एसिडिक ऑक्साइड है हमारा CO2। ठीक है, जब हमारा एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी कि H2O, दैट विल बी फॉर्म कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। तो जो सॉल्यूशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वाटर के अंदर, वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज हो जाता है। तो वो क्या शो करता है कि दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, कि इसका नेचर क्या है, ये कैसा है, एसिड है नेचर में। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे अभी, नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हम देखते हैं सल्फ़र का। सल्फ़र भी क्या है हमारा, नॉन मेटल है। सेम ऑक्सीजन हमारी एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और जब हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि SO2 वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है दैट इज़ H2O, तो ये क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। और ये भी क्या है हमारा एक तरह का एसिड ही है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर में वो भी किस में चेंज होता है, ब्लू लिटमस टू रेड में। तो ये शो करता है कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसा है, नेचर में एसिडिक है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। सो सल्फर कैसा होता है, सल्फर हमारा येलो कलर का सॉलिड होता है। सल्फर इज अ येलो सॉलिड। सेम अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड में ही डिस्कस करा था कि जो नॉन मेटल है वो वाटर मतलब रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। कार्बन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन फॉर्म दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड वाटर। और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, जो हमें क्या बताता है कि क्या प्रेजेंट है, मतलब अक्रेंस बताता है किसकी, कि दे आर एसिडिक इन नेचर। अभी ये हमने एग्जाम्पल भी देखे कि कार्बन प्लस O2 दैट इज CO2। CO2 जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ये दैट इज H2CO3। सो दे आर एसिडिक इन नेचर। सेम सल्फर प्लस O2 दैट इज SO2। और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दैट विल बी फॉर्म H2SO3। तो दैट विल बी, ये क्या होगा हमारा सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड भी क्या होता है हमारा, दे विल बी एसिडिक इन नेचर। सो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस करा था कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नाउ इन दिस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज ये ऐसा क्यों होता है कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं। सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू, दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन द एयर। सच नॉन मेटल आर स्टोर इन द वाटर, कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एयर में। तो जो नॉन मेटल को हम इसलिए किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो ये इजीली क्या करता है, फायर को कैच कर लेता है, जिसकी वजह से हम उसे क्या करते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो दैट इज़ ये हमारी किस क्या था कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो नॉन मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि नॉन मेटल हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। वो एयर के साथ, जैसे एयर में हमारी क्या प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन, उसके साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से वो जल्दी से आग को कैच कर लेते हैं। और उसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, नॉन मेटल्स को स्टोर करके रखना होता है वाटर के अंदर। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड।
जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, क्योंकि नॉन मेटल हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते एसिड से। जैसे नॉन मेटल हो गया हमारा कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, तो दे डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करते हैं, ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, बिकॉज in order to displace hydrogen ion of an acid to convert them into hydrogen gas, so electron should be supplied to the hydrogen ion of the acid. जो नॉन मेटल हो गए वो हमारे से कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हम उन्हें क्या रखते हैं, आर पुट इन द टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सो देयर इज अ नो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। सिंपल कि दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड और दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे हमारा CO2 हुआ या फिर SO2 हुआ, ये क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस को ब्लू टू रेड, और ये क्या शो कर रहे थे कि ये क्या है हमारे, दे आर एसिडिक इन नेचर, कि कैसे हैं ये नेचर में हमारे एसिडिक हैं। तो दीज एसिडिक ऑक्साइड आर एसिडिक एनहाइड्राइड, और क्या कहते हैं हम इन्हें, ये क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो सेम हमारा फॉस्फोरस क्या है, एक तरह का नॉन मेटल है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, दैट इज़ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो कुछ हमारे जो नॉन मेटल होते हैं, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, ना मतलब ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। अब न्यूट्रल जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड H2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज़ NO, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो दैट इज़ N2O। तो जो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, दीज डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड और रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये न्यूट्रल जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं हैव कोई इनका एक्शन नहीं होता इन एनी टाइप्स ऑफ लिटमस। ना तो ये एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, दे विल बी न्यूट्रल। एक बार हम लास्ट में एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं नॉन मेटल की फिर से। नॉन मेटल हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ग्रेफाइट एंड गैसेस, ग्रेफाइट गैस कार्बन, मतलब ये सब हमारे क्या है, एक्सेप्शन है। अनलाइक मेटल, नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल रिएक्ट मोर विद मेटल्स देन विद नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारा रिएक्ट करता है अदर नॉन मेटल के साथ एक हाई टेम्परेचर पे। मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एयर एट रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस एक हमारा ऐसा ही नॉन मेटल है जो एयर के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। यूजुअली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, एक्सेप्शन भी है इसमें। एक्सेप्शन है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और एक एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। जो नॉन मेटल है उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, एलॉयज फॉर्म नहीं करते। नॉन मेटल जैसे हमारा हो गया कार्बन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, सो दे डू नॉट फॉर्म एलॉय। नॉन मेटल हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, दैट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सिर्फ मेटल हमारा एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो होता है हमारा सॉलिड। डिफरेंट नॉन मेटल हैव डिफरेंट रिएक्शन, हर एक नॉन मेटल की अलग अलग रिएक्शन है। जैसे क्लोरीन हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है हेलोजन फैमिलीज़ में, ठीक है। देन ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो अगर हम हेलोजन फैमिली का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो जो क्लोरीन होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्लोरीन क्या कर सकता है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड दे फॉर्म ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। आयनिक सॉलिड are formed when known metals with high electronegativity react with alkali and alkaline earth metal। आयनिक सॉलिड हमारा तब फॉर्म होता है जब हमारा नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्केलाई और एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट इज़ लेड,
गोल्ड, आयरन, जिंक कि इन आपको कुछ मेटल्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से पुअर कंडक्टर जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, गोल्ड, आयरन, जिंक। तो आंसर इज लेड कि जो लेड है वो क्या है हमारा, दैट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है हमारी, कि जब हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव मेटल को, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम वन मेटल एंड नेम वन नॉन मेटल एंड वन मेटल्स विच आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एज भी सबको पता है कि जो हमारा ऐसा नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन, और मेटल कौन सा है हमारा, मरकरी। नेक्स्ट आता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन केरोसिन, कि हम उसे केरोसिन में क्यों स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जो हमारा सोडियम हुआ और पोटेशियम हुआ वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब वो रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ, तो दैट्स वाई दे स्टोर इन अ केरोसिन। वाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बिकॉज क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है देन जिंक से, दैट्स वाई it cannot displace zinc from its solution. So thank you for watching this video. For further videos आप जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।